हेलो दोस्तों, मायरा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको रेगुलर इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। 365 दिन, 365 वीडियोस। एक सुनसान रास्ता जिस पे कुछ जानवर दौड़ रहे थे। तभी उस रास्ते पर एक कार आती है जिससे एक खूबसूरत लड़की उतरती है जिसका नाम भूमि होता है। भूमि अपनी कार से उतरकर वहाँ भागते हुए जानवरों की फ़ोटो खींचती है और फ़ोटो खींचते समय वह एक बूढ़े आदमी को देखती है जो ठीक से रोड को पार नहीं कर पा रहा था। इतना देखते ही भूमि दौड़ती हुई जाती है और उस बूढ़े आदमी को रोड पार कराती है, जिससे कि वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसको आशीर्वाद देते हुए कहता है कि बेटा, जब भी तुम्हें बहुत ज़रूरी काम पड़े और तुम्हारा काम कहीं से ना हो रहा हो तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जो मुझे विरासत में मिली थी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और भूमि भी अपनी कार में बैठकर चली जाती है। और फिर भूमि जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसके घर वाले उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने भूमि को आते ही पूछा कि भूमि बेटा, तुम कहाँ रुक गई थी? हम तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। तब भूमि ने सभी घर वालों को उस बूढ़े आदमी की बात बताई, मगर भूमि की बात पर कोई यकीन नहीं करता है, जिससे भूमि को थोड़ा बुरा लगता है। पर भूमि सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर वो ना भी आए तो भगवान मेरे बुरे वक्त में साथ देना। ये सोचकर भूमि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन भूमि का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाते हैं, मगर भूमि कहती है मैं लंबे सफ़र से घर वापस आई हूँ तो मुझे नहीं जाना है। मगर उसके घर वाले मानते नहीं हैं और उसे ले ही जाने को कहते हैं, मगर भूमि भी जिद पकड़कर बैठ जाती है, जिस कारण भूमि के घर वाले उसे वहीं अपना ध्यान रखने को बोल के चले जाते हैं। अब भूमि अपने घर में अकेले पड़ जाती है और जिस कारण वो पूरे दिन अपना टाइम पास करने के लिए दिन भर टीवी और मोबाइल पर पिक्चर देखती है। पूरे दिन निकल जाता है मगर उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। काफ़ी परेशान होकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते उनका फ़ोन नहीं लगता है। भूमि थोड़ा परेशान हो जाती है, जिससे उसे नींद भी नहीं आती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी मगर उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई आवाज़ आती है। वो पहले सोचती है कि ना जाऊं, मगर फिर वो आवाज़ दोबारा आती है, जिसके बाद भूमि दरवाजे पर जाकर बिना दरवाज़ा खोले ही पूछती है कि कौन है। दरवाजे के उस पार से आवाज़ आती है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। बस इतना सुनते ही भूमि तुरंत दरवाज़ा खोल देती है और उसे खाना देने के लिए घर के अंदर बुला लेती है। और जैसे ही वो उसके लिए कुछ खाने को लाने जाती है और आते समय देखती है कि वो आदमी जो खाना को मांग रहा था, वो अपने जेब से चाकू निकाल कर बैठा था और भूमि के आते ही उसे अपना सारा कीमती सामान लाने को कहता है। भूमि डर जाती है और मन ही मन उस बूढ़े आदमी को याद करती है, तो वह बूढ़ा आदमी तुरंत वहाँ आ जाता है और आते ही उस आदमी को जादू से गायब कर देता है और भूमि से कहता है कि बेटा, हर जगह ईमानदारी और दया नहीं दिखाया करते। और ये कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कहीं पर भी सिचुएशन को देखकर समझकर कोई भी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।